मैं बहुत बदमाश स्टूडेंट था। मैं बहुत लड़ाई वड़ाई करता था, बैक बेंच पे बैठता था। आपने कहीं बंक करा है स्कूल में क्लासेस? आपको हमसे मिलके कैसा लगा? कैसा? तुम लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा। ड्रीम है हमारा ये। इतना तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कभी नहीं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार व्लॉग में। और आज का व्लॉग कुछ विशेष होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हमने हमारे ऑफिस में कुछ बच्चों को बुलाया है। यूजुअली ऑफिस में टीचर्स आते हैं, मैनेजमेंट का स्टाफ आता है, लेकिन बच्चे नहीं आते हैं। पर आज हमारे ऑफिस में बच्चे आए हैं। और वो बच्चे कौन है? तो वो बच्चे वो हैं जिन्होंने इस साल 10th का एग्जाम दिया है। तो एक दिन उनके साथ बिताएंगे, जैसा कि हमने उन्हें प्रॉमिस किया था कि तुम पढ़ो, बहुत अच्छे से मेहनत करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट क्या रिजल्ट आता है। और आज हमारे पास कुछ वैसे ही बच्चे हैं। एक बच्चा है जिसने मेहनत करके अपनी लिमिट को पुश करा है, जो कहीं 40-50% पे रहता था वो 80% पे आया है। एक बच्ची है जिसने फुल 100% स्कोर किए हैं। और एक और इसी तरह से स्टूडेंट है जिन्होंने यहाँ पे सिटी में बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो इन सारे बच्चों के साथ आज दिन बिताएंगे, उन्हें काली गाड़ी में घुमाएंगे। हाँ, शुरुआत हम सफेद से कर रहे हैं। अलका आ चुकी है। क्या करेंगे कि अलका से जाके सीधे मिलने वाले हैं। अलका इज फ्रॉम केरला। हमने केरला से उन्हें हमारे भोपाल ऑफिस में बुलाया है और शी स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100। तो लेट्स गो एंड सरप्राइज। हाय। हेलो हेलो। Congratulations. You too. Good morning. Thank you sir. Thank you. आप लोग आराम से आ गए। How was your journey? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? कल आ गए थे। कल आ गए। Please have a seat. बहुत क्वेश्चन सर। ये 8 साल से नहीं, 6 आपका ये क्लास में आवाज पढ़ सुनाई रहे। देता है सर घर में। अच्छा। हमेशा आप कहीं भी जाओ, गाड़ी में जाओ, आपको आवाज सुन के जाते हैं। कब से पढ़ रहे हो आप? अच्छा, 6 से ही पढ़ रहे हो। तो आपके स्कूल में और भी बच्चे पढ़ते हैं? नेक्स्ट टॉपर्स में। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं आता है जैसे? नहीं सर, मेरे क्लास में तो सभी को हिंदी आती है, तो सभी लैंग्वेज बैरियर नहीं है। ओके। आप लोग कितना इन्वॉल्व रहते हैं उनकी पढ़ाई में? मैं भी उसके साथ बैठती हूँ आपका क्लास देखने के लिए, फिर बाद में मैं छोड़ दिया। एक पेरेंट तो मुझे ये बताया सर, जैसे नेक्स्ट टॉपर्स का ये वीडियो देखना शुरू किया, तब से उसका बच्चे को काफी ये हुआ है, मैथ्स वगैरह में अच्छा मार्क्स आया। वहीं पे वहीं पर इसी के क्लास का ही। ओके। हाँ। तो आप लोग पेरेंट्स भी आपस में बात करते हो कि कौन बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? कभी कभी मिल जाता है, तो जैसे मीटिंग में गया तो उस टाइम पे मिलता है, ये थोड़ा बात सबको करते बोल हैं। दिया था नेक्स्ट टॉपर्स के बारे में। अब 3 प्रशांत सर और शोभित सर। शोभ सर क्लास में चलते रहते ना। अच्छा। कभी स्कूल के टीचर्स ने ऐसा नहीं बोला कि ऑनलाइन क्यों पढ़ते हो, ऑफलाइन ये वाला? नहीं सर, हमारे जो स्मार्ट बोर्ड वो सब होते थे, हमें अगर लाइक फ्री पीरियड ऐसा कुछ मिल जाता था तो फिर ऑनलाइन के जो भी क्लासेस होते हैं वो भी हम क्लास में देखते थे। अच्छा। वो, हाँ, डाल देते थे हाँ। स्मार्ट मतलब आपके स्कूल में ही आप स्मार्ट बोर्ड पे चला लेते थे? हाँ। ये बढ़िया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो मेहनत करी है, तो ये एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से। थैंक यू सर। तो आप पढ़ोगे इससे, जेईई की तैयारी बढ़िया करना। हाँ? अब इसके बाद में और भी गिफ्ट मैं घुमाऊंगा तुम्हें साथ, ठीक है? ये हमारी टीम है पूरी, ये सारी टीम सब कुछ कोऑर्डिनेट करती है। मैं वैसे एक से मिलाऊंगा तुम्हें आराम से, है ना? तो यहाँ आपका वीडियो एडिटिंग, मैनेजमेंट टीम, उधर कंटेंट, उसके बाद सेल्स एंड सपोर्ट, वो सारे लोग वहाँ बैठे हैं। टीचर्स जो है, तो टीचर्स कहीं भी जा सकते हैं। टीचर्स की जहाँ इच्छा होती है वो वहाँ चले जाते हैं। टीचर्स का रोक नहीं सकते, उनको दीप सर मुस्कुरा रहे हैं। स्टूडियोज में मैं लीड करना वाला हूँ। एक स्टूडियो हमारा, मतलब ये बहुत सारे स्टूडियोज हैं। 1 स्टूडियो, 2 स्टूडियो, 3 स्टूडियो से 7 स्टूडियो है। अब एक स्टूडियो के अंदर लेके इसको तुम चलाओ। ये होती है बस एक स्क्रीन जो होती है, इतनी बड़ी एक स्क्रीन होती है। तुम्हें यहीं से ऐसा दिख रहा होता है ना, तो हम ये कैमरे को देख रहे होते हैं, ठीक है? और ये कैमरे में जितनी चीज दिख रही है, जैसे इस फ्रेम में जो तुम्हें दिख रहा है ना, हाँ। ये वाला पार्ट तुम्हें सिर्फ इतना दिखता है, ठीक है? तो एक कैमरामैन होते हैं यहाँ पे, ये कैमरा होता है, और कैमरामैन और कैमरा, मतलब कैमरा मुझे दिख रहा होता है, मैं पढ़ा रहा होता हूँ बस, ठीक है? स्लाइड्स वहाँ पे जो बैठे वो लोग स्लाइड्स बनाते हैं, और टीचर जो है तो उन पीपीटी को चेक करते हैं और सारा सब कुछ फिर क्लासेस में पढ़ाते हैं ऐसे। तो सर आप यहाँ पे आके हमें ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ, गुलू जो गुलू। गुलगुलू होता है वो ऐसे होता है। ओके। तो आज हम लोग
2026 के कुछ बैच के बच्चों के साथ में, उनमें कुछ टॉपर्स भी हैं, कुछ वो कहानियां भी हैं जिन्होंने अपनी लिमिट को स्ट्रेच किया है, और आज हम इनके साथ में पूरा शहर घूमने वाले हैं। तो गाइस, आर यू एक्साइटेड? चलो आ जाओ तो फिर फटाफट से बैठ जाओ। कैसे पता चला था आप लोगों को नेक्स्ट टॉपर्स के बारे में? एक एक से बताओ अपनी कहानी। सर दिगराज सर, आपको तो मैं 6 से ही फॉलो कर रही हूँ यूट्यूब से, और फिर 9th से प्रशांत सर और शोभित सर के बारे में भी यूट्यूब से ये पता चल गया। हाँ, तो उसी टाइम से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अंश, आपने? सर मैंने तो, मेरे दोस्तों ने मेरे को बताया था, वो आपके सारे बैच ज्वाइन करके रखे थे, मेरे को बताया था कि ये मतलब उनसे पढ़ बहुत सही रहेगा। ये वो तो मतलब उससे जाके मेरे को पता चला था। मतलब आपको उसके थ्रू पता चला। कनिष्का? एक्चुअली सर, मुझे 9th में आपके सारी वीडियोस दिखती थी, 8th में भी मैंने कुछ देखे थे यूट्यूब पे, बट 9th में मैं ज्यादातर सोशल ऑनलाइन फॉलो करती थी, बाकी मैं सेल्फ स्टडी में बिलीव करती थी। बट देन मैंने प्रशांत भैया और शोभित भैया के भी स्टार्ट करे वीडियोस देखना, एंड फिर मुझे 10th में समझ में आया कि एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आपके एक्सप्लेनेशन बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में कभी कभी एब्सेंट हो जाते हैं तो भी वो नहीं हो पाता है। तो मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया, देन मैंने वीडियोस वॉच करना स्टार्ट किया, देन मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स ने, और सभी ऑलमोस्ट मेरे फ्रेंड्स एंड कजिन्स आरएम बैच के थे, तो मैं बहुत लेट हो गई थी उसको लेने में, तो फिर मैं रिग्रेट कर रही थी कि मैंने नहीं, मुझे ले लेना चाहिए था पहले। तो फिर उसके बाद मैंने अभय बैच लिया। ओके, तो मतलब हमारे पास में आरएम बैच से भी स्टूडेंट है, अभय बैच से भी स्टूडेंट है, यूट्यूब से भी पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, तो एक बोल सकते हैं ना कि सारे एक्सपीरियंसेस हमें पता चल जाएंगे। ठीक है, समर वेकेशंस में क्या कर रहे थे? क्योंकि जैसे अभी जब ये वीडियो देख रहे होंगे बच्चे जो आपके जूनियर्स हैं, तो उनके समर वेकेशन स्टार्ट हो गए होंगे, तो आप लोगों ने ऐसा क्या किया था समर वेकेशंस में? सर मैं तो पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन एंजॉय भी कर रही थी, क्योंकि 10th है तो पढ़ना भी पड़ेगा। लाइक 2 to 3 आवर्स में पढ़ती थी। आप क्या कर रहे थे? मैंने वेकेशंस में एंजॉय तो बहुत किया था, दोस्तों के साथ खेला वेला था, बहुत एंजॉय भी किया था, और उसके साथ में पढ़ता भी था मैं। तो मेरे दोस्त कहते थे कि तू बिना बताए पढ़ रहा है ये सब। दोस्तों को यही लगता है कि हम बिना बताए पढ़ रहे होते हैं। वही, तुम लोग बैक बेंचर्स हो या फिर बैक मतलब बेंचर? फ्रंट बेंचर। फ्रंट बेंचर? मुझे बैक बेंच तो बिल्कुल नहीं पसंद एक्चुअली, मुझे लास्ट बेंच नहीं पसंद। मस्ती क्या करी 10th में, ये बताओ, क्या मेमोरीज क्रिएट करी? 10th का सबसे बढ़िया मेमोरेबल पार्ट क्या रहा आप लोगों की लाइफ का? मैं बचपन से बहुत ज्यादा कल्चरल इवेंट्स में इंटरेस्टेड रहती हूँ, तो मुझे डांसिंग का भी बहुत शौक है, तो फिर मैंने डांसिंग दोस्ती हो गई क्या तुम्हारी? हाय का डांसर। मेरा स्पोर्ट्स और फिजिक, जिम, इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो जिम तो मेरे को तब 10th में जाने नहीं दिया था, मेरे घर वालों ने बोला था अच्छे परसेंटेज ला तभी जाने देंगे। तो अभी अच्छा, लोगों के अलग अलग मोटिवेशन रहते हैं, तुम्हारा क्या मोटिवेशन था? जिम जाऊंगा। जिम जाऊंगा। आप क्या करते थे? सर हमारे स्कूल में टिल सितंबर तक तो सब कुछ लाइक नॉर्मल तो नहीं था, लेकिन स्पेशल क्लासेस वो सब तो लगते ही थे, लेकिन हमें थोड़ा फ्री ही, लाइक वी वर फ्री काइंड ऑफ। ड्राइव करते हो तुम लोग? किसको आता है ड्राइव करते? नहीं, राइड स्कूटी चला लेते हो? 2 व्हीलर चला लेता हूँ मैं भी। 2 व्हीलर चलाते हो? लाइसेंस तो है नहीं तुम्हारे पास किसी को? ज्यादा दूर तक नहीं ले जाते। पलट गए जैसे ही मेरा वाला लाइसेंस तो ज्यादा दूर तक ले जाते हैं। रिजल्ट किस किस को बताया था, किसने सबसे पहले? मेरे तो हाथ ऐसे शिवर कर रहे थे, आई वाज शिवरिंग टोटली कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। मैं तो जब ये बोर्ड्स हो गए थे तो मैंने क्या, हमारे दोस्तों ने सोचा कि गेम चालू करेंगे, BGMI PUBG, तो मैं तो उस टाइम वही खेल रहा था। तो मेरे स्कूल वाले दोस्तों कॉल आता, अरे भाई रिजल्ट आ गया। तो फिर जो मैंने ऐसा गेम बैक किया था, फिर उन दोस्तों को बोला कि रिजल्ट आ गया, सब ऐसे कांप रहे थे क्या आएगा क्या आएगा। और उस टाइम मैं अपने घर पे नहीं, मेरी मौसी के यहाँ पे था, तो वहाँ पे और लोग थे, तो मैं और डर में था कि भाई अगर बेकार आ गया तो क्या होगा मेरा। सर मुझे तो पता ही नहीं था कि आज रिजल्ट आएगा 15th। मुझे भी नहीं पता था। सबको ऐसा बोल रहा जा रहा था कि 20 तारीख को आने वाला है। आपने किसको बताया था अलका आपका रिजल्ट सबसे पहले? सबसे पहले सर ग्रैंडमदर, अच्छा, बोथ मॉम एंड डैड, फिर अंकल जो भी थे, लाइक वो मामा के फोन में और पापा के फोन में कॉल थे। कॉल सी उस क्लास में आप लोग थे जब मैंने बोला था कि जो क्या बोल सकते हैं कि कुछ बच्चों के साथ में हम डे आउट करेंगे? हाँ, आपने बोला था, आपने बट ज्यादातर एयर 1 का रहता था ना, तो जैसे लाइक लास्ट ईयर आरव उनका था, तो फिर वो मुझे लगता था एयर 1 ही आएगा, तो एयर 1 के साथ ही हो पाएगा, हमारे साथ तो नहीं हो पाएगा।
मैंने इसीलिए क्या बोला ना कि 2 सीटें पीछे भी तो खाली रहती है, तो सबको बिठाते हैं, तो हमें एक मिक्स ऑफ कह सकते हैं ना कि फीडबैक और ओपिनियंस मिलेंगे फोन से। सोशल मीडिया का कितना प्रेजेंस रहा है तुम्हारी पूरी एकेडमिक जर्नी में? कितना यूज करते थे या फिर नहीं करते थे, कैसे? पहले तो करती थी सर, मैंने यूट्यूब पे सैक्रिफाइस जो नहीं किया शॉर्ट्स वो कुछ। सब होते थे वो हाँ। देखती रहती थी मैं, हाँ। लेकिन एग्जाम के उस टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने बोर्ड्स के टाइम बंद में कर तो दिया था सब। बंद हाँ। कर दिया। बोर्ड्स के टाइम तो बहुत कम ही चलाया था, मतलब 2 घंटा था मेरा तो। ये 2 घंटे 2 का होता घंटा क्या? कम होता है। जैसे बोर्ड्स आते रहे पास में, कंट्रोल कर रहा थोड़ा बहुत, 30 मिनट्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा यूज नहीं करती। बताओ तुम लोगों को क्या खाना है? नहीं सर, अर्का बताएगी क्योंकि वो भोपाली में है। हाँ, आप भोपाल पहली बार आए मुझे हो। पता नहीं इसके बारे में। हाँ? नहीं मुझे- पता। नहीं। चलो तो एक्सप्लोर करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। पानी पूरी खाने जाते हो, पपड़ी नहीं जाती? ये भी देते हैं हमारे। ये तो एक हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट्री सूखी होती है। अब उसमें लिखी तो होती है या फिर अलग से बोलने के लिए होती है, नहीं पता। मतलब पैटर्न ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। लो, क्या कौन सा गोला खाओगे? क्यों दही वाला बनाते हो कुछ? रबड़ी गोला। रबड़ी गोला? हाँ, क्या ट्राई करना चाहो? कौन कौन से गोले हैं, जरा फ्लेवर बताओ। सिंगल फ्लेवर है, मिक्स फ्लेवर है, काला खट्टा है, रबड़ी गोला है, नींबू पानी है, सोडा। काला खट्टा, रबड़ी गोला, रबड़ी गोला। सारे एक साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अगर एक खराब निकला तो 3 का खराब निकलेगा। ठीक है, तो एक काम करो, पहले 2 रबड़ी गोला इनको बना के दो। अगर रबड़ी गोला अच्छा लगा तो मैं भी एक रबड़ी गोला दे दूंगा। ट्राई हम पे ट्राई। आयरन मैन भी क्या लेना है, बताओ। पीजी दिला दे मुझे। एक ये याद रहेगा ना हमें कि हम चारों जब मिले थे तो हमने क्या क्या वो किया था। कॉटन कैंडी हमारे यहाँ क्या बोलते हैं पता है? बुद्धि के बाल। पूछ लो पहले। एक काला खट्टा है ना, एक हाँ, एक काला खट्टा बनाना। ठंडा है तो अच्छा। तो हम लोगों ने घूम लिया, हम लोगों ने गोला खाया, हमने पानी पूरी खाई, हमने लेक घूमा। तो राजा ने हमें कीचेन दिलाई। हाँ, मैंने तुम्हें कीचेन दिलाई है, मेरी कीचेन भी मेरे पास है। सब अपने अपने कीचेन फ्लेक्स करेंगे। एक सेकंड। और एक हमारे पास में एक दीदी ने आके बहुत बढ़िया गाना भी गा के गई है। और हम वो गाना बहुत प्यारा गाया था उन्होंने। ये हमारी कीचेन से चारों दोस्तों की हमारी कीचेन हमने आपको दिखा दी है। तो इन लोगों का कहना है कि सर आपने तो हमसे सबसे पूछ लिया, टॉपर का पूछ लिया, ये पूछ लिया, वो पूछ लिया, अब हम आपसे पूछेंगे। तो ठीक है, आई एम रेडी फॉर योर क्वेश्चंस। शुरू किया जाए। सर आप बचपन में कैसे स्टूडेंट थे? लाइक मैं बहुत बदमाश स्टूडेंट था। मैं बहुत लड़ाई वड़ाई करता था, बैक बेंच पे बैठता था। सर आपको देखकर लगता है कि आप बहुत आप लड़ाई वड़ाई नहीं करते थे। ऐसा देख के लगता है तुम लोगों को? हाँ, नहीं नहीं एक डिसेंट बच्चे की तरह। नहीं, सीधे डिसेंट बच्चा नहीं था, मैंने बहुत मस्तियां करी। मतलब मैं वही मिडिल बेंचर टाइप था। सर आपने कहीं बंक करा है स्कूल में क्लासेस? सच। देखो, बंक भी 2 तरह के होते हैं। हाँ। एक होता है क्लास बंक। हाँ। क्लास बंक मतलब क्या है कि मैथ्स की क्लास होती थी और आप मैथ्स की क्लास से बाहर निकल के कहीं और चले जाते थे। तो यस, क्लास बंक करी है मैंने। और तुम लोगों ने नहीं की? 9th में बुलेटिन बोर्ड वाली। हाँ, हाँ। हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन या फिर कुछ चल रहा है, ये वो चल रहा है, कभी चेकिंग के नाम से निकल गए, कभी इस मीटिंग के नाम से निकल गए। प्रैक्टिस के नाम पे। हाँ, मैंने 11th में अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके बहुत बंक करी है। तो इन्होंने सिर्फ अपना टॉपर वाला एस्पेक्ट बताया आप लोगों को, लेकिन ये सब बहुत मस्ती करते हैं, मुझे समझ में आ रहा है। और वो जरूरी है। अगर क्लास 10th में आप मस्ती नहीं करोगे, मेमोरीज क्रिएट नहीं करोगे, स्कूल लाइफ में मेमोरीज क्रिएट नहीं करोगे तो कब करोगे? कब करोगे? तो मेमोरीज क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में मार्क्स नहीं, मेमोरीज याद रहती है ज्यादातर। सर आपने बचपन में कभी ऐसी कुछ ऐसे बदमाशियां या फिर कुछ बड़े बड़े ऐसे कांड तो टाइप बड़े कांड, like जब मम्मी पापा को ऐसे बताना हो। बहुत किए, लेकिन अब मैं कैमरा में क्या क्या बता। पोल खुलेगी। हाँ, पोल खुल जाएगी। बाकी ये मैं जो तुमसे कह रहा हूँ ना कि देखो, बदमाशी कौन करेगा, मस्ती कौन करेगा? बच्चे। तो अभी बच्चे हो, अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? तो मैं भी जब बच्चा था, अपने बचपन में था, 2
स्टिल आई एम इन दैट जोन। लेकिन मैंने बहुत मेमोरीज क्रिएट करी, बहुत मस्तियां करी है, मार भी बहुत पड़ी है। अब तो पेरेंट्स मारते नहीं बच्चों को। तुम लोग भी ऐसा है? तुम्हें ध्यान है लास्ट पिटाई कब हुई थी? अच्छी पिटाई एकदम। मम्मी मारती थी मम्मी मारती, पापा कभी नहीं मारते। हाँ। अंश तुम्हें मेरी मम्मी मारती है। अभी भी पढ़ते हैं? हाँ। चलो मुझे बढ़िया। कभी गुस्सा आए तो मतलब मेरी बहन से लड़ाई हो जाती है तो हाँ, तो फिर तुम्हारी पिटाई होती है। हाँ। तो लड़कों का तो नॉर्मल ही रहता है पिटना। मैंने भी 8th क्लास तक पिटाई सही है, हाँ। फिर 8th के बाद में मेरी पिटाई होना बंद हो गई है। तो 8th के बाद से अभी तक रिकॉर्ड मेंटेन है कि अभी तक पिटाई नहीं हुई है। ठीक है, तो हम रैपिड फायर का रिवर्स वर्जन कर रहे हैं। ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। फेवरेट फूड दाल बाटी। ये नाइट आउट और अर्ली बर्ड। मतलब डिपेंड्स, लेकिन मुझे आई प्रेफर टू बी अर्ली बर्ड। तो काम के लिए मुझे लगता है दिन बड़ा मिल जाता है फिर। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था इसमें? स्कूल में मेरे मतलब मेरा तो एक ही बेस्ट फ्रेंड रहा है। एक सिद्धार्थ सर है, वो यहाँ पे है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। तो वो है मेरे बेस्ट फ्रेंड। माउंटेन और बीच पर? माउंटेन। विंटर और समर्स? विंटर। बढ़ जाता है। नहीं, विंटर मतलब थोड़े से वो होते हैं, बियरेबल होते हैं। स्पोर्ट्स किस में ज्यादा इंटरेस्ट है आपको? स्पोर्ट्स मैंने सारे खेले हैं, मतलब लेकिन पर्सनल लाइकिंग है इज मोर टुवर्ड्स फुटबॉल। सर एक और क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। मेसी और रोनाल्डो? व्हाई नॉट सुनील छेत्री? सुनील छेत्री गोट। सुनील छेत्री के गोल्स जो है मेसी रोनाल्डो के बाद में 3rd नंबर पे, पता है तुम्हें? सर लास्ट क्वेश्चन, हाँ। आपको हमसे मिलके कैसा लगा? है? कैसा? ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि होता क्या ना कि साल भर आप कैमरे की तरफ ही रहते हो, तो ये जब ऐसा मौका मिलता है कि जहाँ हम बच्चों से मिल पाए, तो जैसे अगर ऑप्शंस आए कि ये चूज करो या ये चूज करो, तो मैं हमेशा यही चूज करूंगा कि मैं बच्चों से मिल पाऊँ। तो लाइक आई लव्ड इट। तुम लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा। ड्रीम है हमारा ये। इतना तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कभी नहीं। आई होप कि जूनियर्स में जिन्होंने ये वीडियो देखा है, तो आपको एक इंसाइट मिला होगा, मोटिवेशन मिला होगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और अगली बार आपको यहाँ आना है। अगली बार हम लोग आपको हमें यहाँ पे देखेंगे। ये 3 सीट अभी खाली रहेंगी इसके बाद। 3 सीट अभी खाली है। साल भर 3 सीट खाली है, अपनी 3 सीट बुक करें। बुकिंग ओपन्स नाउ। मेहनत स्टार्ट करो और बुकिंग करो। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू ऑल द जूनियर्स।